जी होली जो है कैसे आप मनाते हैं, क्या प्रक्रिया रहती है? ये होली कब से, जब से हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप थे ना, तो भक्त हिरण्यकश्यप के पुत्र थे वो प्रहलाद। तो प्रहलाद जो है उनकी बुआ थी, हिरण्यकश्यप की बहन। तो बुआ थी, उनको वरदान था अग्नि देवता का कि ब्रह्मा जी का वरदान था कि अग्निदेव आपको नहीं जला सकते। तो उन्होंने वरदान का दुरुपयोग किया प्रहलाद को मारने के लिए। तो अब एक बड़ी सी चिता बनाई गई, उस पर होलिका को बैठाया गया उनके गोद में, वो प्रहलाद को लेके होलिका बैठी। बोले हम तो जलेंगे नहीं, प्रहलाद जल के मर जाएगा। इस तरह से जो है होलिका बैठी, होली उसमें जो चिता बड़ी बड़ी चिता बनाई गई अग्नि का और लकड़ी का ढेर। तो होलिका फिर जो भी वरदान है उसका दुरुपयोग किया जाए तो वो सफल नहीं हो जाता है, फेल हो जाता है, भगवान फेल कर देते हैं। उसका सदुपयोग करेंगे तब हमको उसका अच्छा फल मिलता है। तो होलिका का नियत गलत थी, क्योंकि उनको प्रहलाद को जलाने की नियत थी। तो भगवान का चमत्कार ये था कि भगवान वो प्रहलाद जी थे, तो भगवान का ध्यान में अपना लग गए। ध्यान और भगवान का जाप करना, नारायण भगवान का जाप करना, उनका ध्यान करना, उसमें लग गए। उनको पता ही नहीं हमको जलाया जा रहा, क्या किया जा रहा। उधर आग लगा दी गई। फिर होलिका का वरदान भी श्राप में बदल गया। होलिका जल गई और प्रहलाद जी बच गए। जब जब बुझ गई तो देखा गया तो प्रहलाद जी तो एकदम सुरक्षित हैं, होलिका जल गई। तो वो तब से होली मनाई जाती है। और दूसरे दिन जब जैसे हम लोग दाह संस्कार करते हैं तो दूसरे दिन राख को लेते हैं, उसको विसर्जन करते हैं जल में, या गंगा हो तो गंगा में, या तालाब हो जहाँ सुविधा नहीं है तालाब में। तो उसी प्रक्रिया के अनुसार होली मनाई जाती है। उसकी भभूति हम लोग खुशी मनाते हैं कि हमारे भक्त प्रहलाद बच गए, तो उसी खुशी में उनको भभूति उड़ाते हैं। अब गंगा जी में उसके विसर्जन करते हैं, एक दूसरे को लगाते हैं खुशी में। भभूति इस तरह से लगाई जाती है। गुरुजी, महाकुंभ खत्म हो गया है और इस महाकुंभ को आप लोग किस नज़र से देखे हैं? क्या कुछ पूरा अनुभव रहा अखाड़ों का वहाँ पे? बहुत अच्छा रहा। थोड़ा जो है वो मौनी अमावस्या के रात को जो है लोग मर गए, उसका बहुत बड़ा दुख है। ऐसा नहीं घटना घटनी चाहिए। थोड़ा प्रशासन से कोई गलती हो गई होगी जो ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी सब ठीक रहा, बड़ा भव्य रहा, अच्छा कुंभ रहा। प्रशासन भी क्या करे, जब ज़्यादा पब्लिक, हद से ज़्यादा आ जाए पब्लिक तो प्रशासन भी क्या कर सकता है। अभी भी लगातार पब्लिक पहुंच रही है। अभी हालिया में कल ही दिल्ली स्टेशन पर भी ऐसी घटना हुई कि उसमें कुछ लोग कुंभ जा रहे थे और उनका निधन हुआ। आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को, क्योंकि लोग लगातार बड़ी संख्या में कुंभ पहुंच रहे हैं? अभी भी पहुँच रहे हैं। हम जावें, लेकिन भीड़ भाड़ में जो है सावधान रहें, सुरक्षित रहेंगे तो सुरक्षित आवें, कुंभ नहावें, पुण्य कमावें, फिर अपने अपने घर सुरक्षित चले जावें। भगवान उनको जो पूरे हो गए उनकी आत्मा को शांति देवे। तो सावधानी से आवें, सावधानी से अपने अपने घर जावें, नहावें, अपना कुंभ मेला नहावें, संगम में नहावें। नहीं भी संगम में नहीं पहुंचने का मिले तो जहाँ गंगा जी मिले वहीं नहा लेवें, क्योंकि पूरे क्षेत्र में पानी भर जाता है जी। जितना एरिया भी कुंभ मेला बसा हुआ है जी। जहाँ जहाँ टेंट लगे हैं सब पूरे एरिया में गंगा यमुना सरस्वती तीनों का पानी भर जाता है जी। तो पूरा क्षेत्र जहाँ तक मेला बसा है देखा जाए तो पूरा क्षेत्र ही है, संगम है जी। तो जहाँ जिसको मौका मिले वहीं स्नान कर लेवे। गंगा जी में मौका मिले, यमुना जी में मिले, वहीं नहा लेवें। तीनों नदियों का नाम लेके अपना वहीं नहा लेवें। गुरुजी, भगदड़ में वहाँ संगम पहुँचने के चक्कर में भगदड़ मचती है, फिर हादसे होते हैं अपना। गुरुजी, अब आप लोगों का जो पूरा दल बल है अब वाराणसी पहुंचा है। पहले तो हम समझेंगे कि कुंभ के बाद वाराणसी ही क्यों? हमारा बनारस देखो, हम लोग सन्यासी 10 नाम नागा सन्यासी होते हैं हम लोग। तो हमारे जैसे 6 अखाड़े हमारे सन्यासियों के हैं। एक
एक अग्नि अखाड़ा जो है ब्रह्मचारियों का है, वो भी हमारे में ही आते हैं। तो हमारे 6-7 अखाड़े हमारे यहाँ आ जाते हैं। हम लोग शिव उपासक होते हैं, सन्यासी शिव उपासक। हमारे जो बड़े बुजुर्ग पूरे हो जाते हैं, महंत जो बनते हैं वो पूरे हो जाते हैं हमारे अखाड़े में, उनका यहाँ षोडशी भंडारा होता है। तो हम लोग वहाँ से कुंभ मेला प्रयागराज से कुंभ मेला समाप्त होने के बाद होली तक हमारी जमात यहीं रहती है। होली के बाद हमारे अखाड़े का 21 तारीख का टिकट है, 20 तारीख का टिकट है, 20 मार्च। होली करने के बाद हरिद्वार हमारी जमात चली जाती है, हरिद्वार में ही रहती है जमात हमारी।